ओम सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा FA1 FA2 अर्थात SA1 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो आज से हमारा FA3 सिलेबस शुरू होने जा रहा है। तो मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है, FA3 सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और फिर नोटबुक पे प्रश्नोत्तरों को ध्यान से लिखें। आज का हमारा जो पाठ है गुरु नानक देव, पाठ 11 हमारा गुरु नानक देव जी के बारे में है। इस पाठ को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर आप इसके प्रश्नोत्तरों को अपनी फिर नोटबुक पे जो है वो लिखेंगे। तो आइए शुरू करें। गुरु नानक देव जी सिख मत के प्रथम गुरु थे। इटर्नल क्वेश्चन भी आपको पेपर में आते हैं। आपने अभी पीछे देखा कि गूगल फॉर्म के माध्यम से आपके पेपर लिए गए, तो उसमें काफ़ी प्रश्न जो थे आपको अतिरिक्त अर्थात इटर्नल आए हुए थे। तो पाठ को ध्यान से सुनना, समझना ही ज़रूरी होता है, तभी आप जो है अतिरिक्त इटर्नल क्वेश्चन को कर पाते हो। तो ध्यान से सुने। गुरु नानक देव जी सिख मत के प्रथम गुरु थे। जैसे कि इसका ही इटर्नल क्वेश्चन बन जाता है, गुरु नानक देव सिख मत के कौन से गुरु थे? प्रथम। सिख मत के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक जी। ऐसे दोनों तरह से पूछा जा सकता है आपसे। इनका जन्म पंजाब के एक वेदी वंश में हुआ था। एक वेदी वंश था, वेदी कुल था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था पंजाब में। वेदी का सामान्य अर्थ चबूतरा है। वेदी का जो साधारण सिंपल अर्थ होता है वो चबूतरा होता है। पुराने समय में धार्मिक भावना वाले लोग अपने भवन में वेद पाठ के लिए एक और ऊंचा स्थान बनवा लेते थे। पुराने समय के लोग क्या करते थे? वेद पाठ, हवन, यज्ञ आदि के लिए अपने घर के ऊपर जाकर एक स्थान बनाते थे और इस पवित्र स्थान पर बैठकर हवन, यज्ञ, वेद पाठ आदि किया करते थे। उसे ही चबूतरा कहते हैं। ऐसी परंपरा वाला वंश वेदी वंश या वेदी कुल कहलाता था। जो ऐसा करता था, इस प्रकार का जो चबूतरा अपने घर के ऊपर बनाता था, हवन, पाठ, यज्ञ इत्यादि करता था, वो परंपरा, ऐसी परंपरा वाला जो कुल होता था, परिवार होता था, वो वेदी कुल कहलाता था। तलवंडी ग्राम, एक पंजाब में तलवंडी गांव है, ननकाना साहब के मेहता कालूराम वेदी वंश के ही एक उज्ज्वल रत्न थे। तो इनके पिता का नाम जो था वो मेहता कालूराम था। उनकी पत्नी का नाम तृप्ता देवी था और कालूराम की पत्नी का नाम जो था वो तृप्ता देवी था। ये आपको इटर्नल क्वेश्चन में आ सकते हैं कि गुरु नानक जी के माता का क्या नाम था? तृप्ता देवी। पिता का क्या नाम था? मेहता कालूराम। इसी सौभाग्यशाली धार्मिक गृहस्थ को वह पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जो आगे चलकर गुरु नानक देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इसी तृप्ता देवी ने गुरु नानक देव नामक बच्चे को जन्म दिया, जो बाद में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। बालक नानक जन्म से ही भक्ति और संस्कार लेकर पैदा हुए। जब इनका जन्म हुआ तभी से इनके अंदर अच्छे संस्कार और भक्ति भाव में ये मस्त रहते थे, परमात्मा के ध्यान में लगे रहते थे और अच्छे संस्कार इनके अंदर थे बचपन से ही। आप सभी जानते हैं संस्कारों की कमी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इनके अंदर संस्कार बचपन से ही थे। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में आनंद लेते तो नानक एक ओर बैठकर भगवान का नाम जपा करते थे। जब वो गांव के अपने आसपास के बच्चों के साथ खेलने जाते तो बच्चे खेल रहे होते और वो खेलना छोड़कर ये गुरु नानक जी क्या करते? परमात्मा का ध्यान लगाते, भगवान का नाम जपते, ओम नमः शिवाय या कोई भी भगवान का नाम जो था वो ले लेते, खेलने नहीं जाते। पिता उन्हें गऊ चराने भेजते तो वे जंगल में चले जाते। जब पिताजी उन्हें, पहले आपको पता है हर एक घर में गाय इत्यादि वगैरह हुआ करती थी, पशु हुआ करते थे, तो जब पिताजी उन्हें गऊ चराने भेजते तो वो जंगल चले जाते।
वहाँ वे भगवान के ध्यान में इतने मस्त हो जाते कि गौओं को पराई फसल खाने से रोकने का भी ध्यान ना रहता। और परमात्मा के ध्यान में इतने मस्त हो जाते कि उन्हें ये भी याद नहीं रहता कि मैंने गौओं को देखना भी है, या मेरी गौएं जो हैं वो कहीं दूसरों की फसल बर्बाद ना कर दें। कोई उनको ध्यान नहीं रहता, वो परमात्मा के ध्यान में ही मस्त हो जाते। एक बार पिता ने उन्हें कुछ रुपए देकर कहा कि शहर जाकर कोई ऐसा सच्चा सौदा लाओ जिससे लाभ ही लाभ हो, हानि नहीं। पिता ने उन्हें कुछ ऐसे पैसे दिए, कुछ रुपए दिए, 100-200 या कितने भी होंगे, और बोला कि कुछ ऐसी चीज़ लेके आओ या ऐसा काम करके आओ, इन पैसों से हमें लाभ हो, हानि ना हो। 100 है उसके 200 का हमें फ़ायदा हो, 200 है तो 400 का फ़ायदा हो, लेकिन हानि ना हो। तो इन्होंने क्या किया, नानक को मार्ग में कुछ भूखे साधु मिल गए। जब ये जा रहे थे, पिता के द्वारा भेजे गए, तो जब ये जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें कुछ भूखे साधु मिले। उन रुपयों से उन्होंने उन साधुओं को भर पेट भोजन खिला दिया। उन्होंने क्या किया, जो पिता ने उन्हें पैसे दिए थे कि कुछ ऐसी चीज़ लेके आओ जिससे हमें फ़ायदा हो, जिससे हमें प्रॉफिट हो, लाभ हो, तो उन्होंने क्या किया, ये नहीं, पिता की बात उन्हें याद नहीं आई। जैसे ही उन्हें भूखे साधु मिले तो उन पैसों से उन्होंने भूखे साधुओं के लिए कुछ खाने के लिए भरपेट उन्हें खिला दिया, कुछ उन्हें खिला पिला दिया। घर लौटकर उन्होंने पिताजी से कह दिया कि मैं ऐसा सच्चा सौदा करके आया हूँ जिसमें लाभ ही है, हानि नहीं है। और पिताजी को भी बोल दिया कि मैं ऐसा काम करके आया हूँ जिससे हमें लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। ठीक है ना। तो इन्होंने अच्छा कर्म किया था ना, तो अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलता है। ठीक है ना। अगर ये पैसा कहीं शरारती तत्वों में बांट देते या कहीं इधर उधर व्यर्थ में नष्ट कर देते, इधर उधर खर्च कर देते, तो इनको उतना लाभ नहीं होना था। लेकिन उन्होंने अच्छे काम के लिए वो पैसा जो था वो खर्च किया, इसलिए उनको आने वाला जो समय है वो भी उनका अच्छा होने वाला था। और उन्होंने ऐसे काम किए तभी आज दुनिया उन्हें जो है वो याद कर रही है, हम उन्हें उनके बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ समय बाद वे अपनी बहन नानकी के साथ सुल्तानपुर लोधी चले गए। कुछ ही समय बाद वो अपनी बहन के साथ चले गए सुल्तानपुर लोधी। वहाँ सुल्तान के मोदी खाने में मोदी का काम करने लगे। सुल्तान का मोदी खाना था, मोदी होता है आटे का जो गोदाम था, आटे की फैक्ट्री थी, वहाँ पर काम करने लगे। इस मोदी खाने में आटा, दाल आदि का वितरण होता था। मोदी खाना जो था अनाज का भंडार था, वहाँ पर दाल और आटे का जो था वो वितरण होता था, बेचा जाता था, लोगों को बांटा जाता था। यहाँ किसी के लिए आटा तोलते समय जब नानक जी 13 की गिनती पर पहुँचे तो 13-13 कहते हुए उन्होंने सारा आटा उसे ही तोल दिया। जैसे ही आटा तोलते हुए वो 13 पर पहुँचे तो उनका ध्यान एकदम से परमात्मा की ओर चला गया। 13 ही सब कुछ है, हे भगवान 13 ही सब कुछ है। 13-13 करते हुए वो परमात्मा के ध्यान में मस्त हो गए और सारा आटा एक ही व्यक्ति को तोल दिया। ऐसे थे नानक जी। धर्म का प्रचार करने के लिए नानक ने सारे भारत की यात्रा की और फिर भारत के बाहर भी गए। और ये धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करना, धर्म के बारे में लोगों को बताना, इसके लिए उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और भारत के बाहर भी गए। मुसलमानों के तीर्थ मक्का में जब वे कावे की ओर पैर करके सोए हुए थे तो वहाँ का मुल्ला बड़ा नाराज़ हुआ। जब उन्होंने मुसलमानों का तीर्थ मक्का जो होता है, मंदिर जो होते हैं मुसलमानों के, उस ओर जब वे कावे की ओर पैर करके सोए तो वहाँ का मुल्ला बड़ा नाराज़ हुआ। जो पुजारी था वहाँ का वो बड़ा नाराज़ हुआ। पर इन्होंने बड़ी शांति से कहा कि भाई यदि इस तरफ खुदा का घर है तो मेरे पैरों की उधर कर दो जिधर खुदा का घर नहीं है। पुजारी ने बोला कि आप भगवान की ओर पैर करके सोए हो, तो गुरु नानक जी ने बोला कि आप मेरे पैरों को उस तरफ कर दो जिस तरफ भगवान नहीं है। भगवान तो सब तरफ है, दाएं है, बाएं हैं, ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, हर एक जगह परमात्मा है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम सो भी नहीं पाएंगे, इसलिए ऐसा सोचना गलत बात है। तो वो पुजारी जो था, वो मुसलमानों का जो मुल्ला था, वो बड़ा शर्मिंदा हुआ और खुदा तो सब और है, और उसे एहसास हुआ कि खुदा तो सब और है।
गुरु नानक देव ने बाबर के अत्याचारों के विरुद्ध खुलकर आवाज़ उठाई और इसके लिए कारावास का कष्ट झेला। बाबर जो हमारे देश पर, हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहा था, तो गुरु नानक जी ने उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। इसके लिए गुरु नानक जी को जेल भी हुई, उनको सज़ा भी हुई, क्योंकि बाबर राजा था और इसके कारण नानक जी को सज़ा भी हुई, जेल भी जाना पड़ा। पर वे सच्चाई से कभी नहीं हटे, लेकिन वो सच बोलने से कभी भी पीछे नहीं हटे। इसलिए इस पाठ को पढ़ के हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, और जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं उन्हें छोड़ देना है, और जो भी अच्छे गुण होते हैं, अच्छी बातें होती हैं, उन्हें सीखना है, और हमेशा अच्छे संस्कार अपने अंदर डालने हैं, अच्छे संस्कार सीखने हैं, और परमात्मा का जो है वो ध्यान करना है, परमात्मा को जरूर याद करना है, बड़ों की आज्ञा का पालन करना है, माता पिता तथा घर आए मेहमानों की सेवा करनी है। ऐसे अच्छे काम जो हमें हमेशा करते रहना चाहिए, तभी पढ़ाई के साथ साथ आप एक अच्छे नागरिक और अच्छे व्यक्ति जो है वो बन पाएंगे, और अच्छी जगह पर अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब जो है वो आप कर पाएंगे, और जो लक्ष्य आपने अपने मन में, अपने दिमाग में धारण करके रखा है, उसको जल्दी आप प्राप्त कर लोगे। तो इस पाठ को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें, समझें और सुने। और फिर इसके प्रश्न है, गुरु नानक के पिता का नाम आपको पता है मेहता कालूराम, और माता का नाम तृप्ता देवी था। वेदी कुल की क्या परंपरा थी, तो आपने पीछे पढ़ा कि वो अपने घर के ऊपर चबूतरा बनाते थे और वहाँ पर बैठकर यज्ञ हवन करते थे, तो ये परंपरा थी उनकी। तो गुरु नानक, तीसरा प्रश्न है, गुरु नानक के भक्ति भाव की कोई घटना बताओ। तो एक बार पिता, कोई भी 2-3 घटनाएं पढ़ी आपने, कोई भी एक लिख दीजिएगा। गुरु नानक जी एक बार उनके पिता ने उन्हें गऊ चराने भेजा, तो वो जंगल चले गए और भगवान के ध्यान में इतने मस्त हो गए, और गऊओं को पराई फसल खाने से रोकने का भी उन्हें ध्यान नहीं रहा कि इनको मैंने हटाना भी है दूसरों की फसल से खाने से। साधुओं के भोजन को सच्चा सौदा क्यों बताया है? भूखे को भोजन करवाना जो है सबसे बड़ा धर्म होता है, इसलिए साधुओं के, उन्होंने भूखे साधुओं को भरपेट खाना खिलाया, इसलिए साधुओं को भोजन कराना जो है वो सच्चा सौदा माना गया है। गुरु नानक देव को कारावास का दुख क्यों सहना पड़ा? क्योंकि उन्होंने बाबर के अत्याचारों के विरुद्ध खुलकर आवाज़ उठाई थी, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा, कारावास का दुख सहना पड़ा। तो ये 5 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को मैं आपको आपके ग्रुप में भेजूंगा। तब तक के लिए आप इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे, और क्वेश्चन आंसर जो है इटर्नल जो बताए उनको अंडरलाइन करेंगे, और फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर जो फिर नोटबुक पे आप करेंगे। तो इसी तरह हमारा समय समाप्त होता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। पुनः मिलामा।